और इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे रायपुर, जहां बीजेपी मुख्यालय कुशवाहा ठाकरे परिसर में वीबी जी राम जी बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। परिवर्तन करके जो लक्ष्य 2047 का है कि हम विकसित भारत बनेंगे, उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कानून है। मैं हमारे बीच में रमेश ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कानून के विषय में जो है आप सबसे चर्चा और विषय रखेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। दबाना पड़ेगा इसको। चल रहा है। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आज के इस अवसर में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी उपस्थित हैं। हमारे महामंत्री द्वय श्री यशवंत जैन, श्री अखिलेश सोनी जी दोनों उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष राम गर्ग जी उपस्थित हैं। हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी उपस्थित हैं। हमारे रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी उपस्थित हैं। मीडिया के प्रभारी हेमंत पानीग्राही जी उपस्थित हैं। हमारे कार्यालय मंत्री अशोक बजाज जी उपस्थित हैं। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और नवीन कैलेंडर वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वर्ष 2026 सबके लिए मंगलमय हो। आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर है। और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। वर्ष 2014 में जब पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्रिपरिषद में था। और पहले ही दिन उन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और आज आप उनका 11 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं। जिस तरह से उनके पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बैंक अकाउंट देने का काम, प्रधानमंत्री जनधन खाता के माध्यम से हर घर में शौचालय निर्माण का काम, स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के लिए पक्का का मकान, प्रधानमंत्री आवास देने का काम, ये सब काम पहले 5 साल में उनका हुआ। और आज 11 वर्षों में उनकी कार्यशैली को हम देखेंगे, उनकी जो उपलब्धि है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से गरीब, किसान और मजदूर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। और इसी तारतम्य में ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाए हैं, ये भी विकसित भारत को सिद्ध करने के लिए, विकसित गांव बनाने के लिए ये अधिनियम लाए हैं। और ये जो मनरेगा योजना था, इसका जगह यह लेगा। और मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही बेहतर है। एक तो मनरेगा में 100 दिन
का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है, तो उनका निश्चित रूप से उनकी मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिलेगी और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी और अगर 7 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि मजदूरी का ब्याज मजदूरों को देना पड़ेगा। ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया है। और जिस तरह से इससे एक तो हमारा ये छत्तीसगढ़ या पूरा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और पहले शिकायत आती थी कि साल भर मनरेगा का काम चलने से विशेषकर किसानों को मजदूर मिलते नहीं थे और उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होता था, विशेषकर बुआई के समय और कटाई के समय। तो अब 60 दिन काम बंद होगा। ये प्रदेश सरकार काम बंद कर सकता है जब किसानों के लिए बुआई का समय आएगा और कटाई का समय, तो इससे हमारे कृषक भी निश्चिंत होंगे, उनको भी मजदूर मिलेंगे, खेती में काम करने में उनको किसी तरह से बाधा नहीं आएगी। और इस अधिनियम के बनने से गांव से शहर की ओर जो पलायन होता था मजदूरों का, वो भी रुकेगा। और पहले मनरेगा में कई तरह की शिकायतें आती थी, फॉल्स मस्टर रोल भरा जाता था, कई बार मजदूरों के जगह पर कई तरह के मशीन का भी उपयोग होता था और भारी धांधली की शिकायत भी आती थी। और अब इससे सभी शिकायतों का आना भी बंद होगा। तो इस तरह से एक बहुत क्रांति मजदूरों के विकास के क्षेत्र में इस अधिनियम के आने से होने वाला है। और इस विकसित भारत जी राम जी में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। एक तो जल सुरक्षा का काम ग्राम पंचायत में होगा। जल सुरक्षा में कई तरह के काम हो सकते हैं। वहां पर नदी नाले हैं तो उनको भी रोका जा सकता है, जल संवर्धन का काम हो सकता है। और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। कई तरह के जो अधोसंरचना के काम होंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और जलवायु विशेषकर बाढ़ आपदा वगैरह में जो नुकसान होता है लोगों को, कई बार नदी वगैरह है तो उसमें कटाव हो जाता है, फसल की बर्बादी भी होती है। तो ये भी मनरेगा में मनरेगा के जगह पर ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आया है, इस पर इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और गांव में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास, इस पर भी विशेष काम इस अधिनियम से होगा। पीएम गति शक्ति को भी इसमें मजबूती मिलेगी। पीएम गति शक्ति जैसे गांव में कई बार क्या होता है, कहीं पर कुछ काम हुए हैं, जैसे पानी का ही पाइप गया है और फिर रोड बनना है तो पाइप कई बार उखाड़ना पड़ता है। तो इस तरह से अब सामूहिक गति शक्ति को प्राथमिकता देते हुए एक साथ काम होगा ताकि इस तरह से पाइप वगैरह उखाड़ने नहीं पड़े। और अब जो प्रशासनिक व्यय इसमें 6% से बढ़ाकर 9% किया जा रहा है। जो रोजगार सहायक वगैरह होते हैं उनको पहले 6% उनको ऊपर में खर्चा होता था, अब 9% खर्चा होगा तो उनकी जो मानदेय वगैरह है वो भी बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि उनको अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज्यादा मतलब ध्यान देकर काम करेंगे। तो इसमें ये भी
लाभ होने वाला है। और इस तरह से महिलाओं को भी विशेष जो महिला स्व सहायता समूह हैं गांव में, उनको भी रोजगार देने का काम इस जी भारत विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के द्वारा होगा। तो इस तरह से ये योजना बहुत ही गांव को विकास की दृष्टि से सशक्त करने के लिए कारगर होगा। और ये योजना निश्चित रूप से गांव को आत्मनिर्भर, रोजगार युक्त और विकसित बनाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित भारत, और उसके अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ का विकसित छत्तीसगढ़, इसको भी साकार करने में ये अधिनियम बहुत कारगर होगा। आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही बताना था कि ये विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने लाया है। और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गांव गरीब और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है। धन्यवाद। केंद्र की योजना है, छत्तीसगढ़ को इसको क्या विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण अधोसंरचना के लिए ग्राम स्तर पे इसकी तैयारी की जा सकती है। एक बार फिर पूछेगा। ये केंद्र की योजना है जी, छत्तीसगढ़ शासन को या छत्तीसगढ़ में इसका क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ग्रामीण स्तर पे